एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो इससे लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था लीवर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो आज हम स्टडी कर रहे हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। तो हमने हेपेटाइटिस का टॉपिक भी कवर कर लिया है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो 5 टाइप्स का होता है, तो आप वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करती जाएगी, ठीक है। एंड ये क्रॉनिक डिजीज है ऑफ द लीवर, कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज डैमेज ऑफ लीवर सेल्स। तो लीवर सेल्स का यहाँ पर डैमेज हो रहा है। लीवर सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स, लीवर सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हिपैटोसाइट्स ही मेनली बाइल का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो हिपैटोसाइट्स का यहाँ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बाइल का सिक्रीशन नहीं होगा। हिपैटोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, हिपैटोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वही बाइल का सिक्रीशन कराते हैं, ठीक है। सो विच आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। अब हिपैटोसाइट स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब कैल्सिफाइड हो रहे हैं, कैल्सिफिकेशन हो रही है हिपैटोसाइट्स की। कैल्सिफिकेशन का मतलब है जो हिपैटोसाइट्स हैं, जो लीवर के सेल्स हैं, उन्हें स्कार टिश्यू रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जो लीवर के खुद के सेल्स थे वो कैसे हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं और इरेग्युलर हो रहे हैं और अपना काम करना इन्होंने बंद कर दिया है। दैट्स वाई हम इसे बोल रहे हैं कैल्सिफाइड हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स कैल्सिफाइड हो गए, ठीक है। सो लीवर अब अपना काम करना बंद कर देगा बिकॉज हिपैटोसाइट्स डैमेज हो गए हैं और ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। फर्दर भी ये डिजीज प्रोग्रेस करती जा रही है। लीवर जो है हमारा कॉन्टिन्यूसली डैमेज हो रहा है। सो एल्कोहलिक और लीनिक सिरोसिस, तो जो लोग एल्कोहल का इंटेक एक्सेसिव अमाउंट में करते हैं उनके केस में ऐसा होता है और उसे हम बोलते हैं लीनिक सिरोसिस। जो एल्कोहल के एक्सेसिव इनटेक की वजह से हुआ हो ऐसा लीवर का डैमेज, जो एल्कोहलिक, जिसका कॉज एल्कोहलिक है, ठीक है, जिसका कॉज है एल्कोहल इनटेक, उसे हम लीनिक सिरोसिस बोलते हैं। और इसमें लीवर कैसा हो जाता है, होबनेल लीवर, मतलब या तो माइक्रोनोड्यूलर हो जाएगा या फिर मैक्रोनोड्यूलर हो जाएगा। नोड्यूलर का मतलब है कि लीवर के अंदर कुछ एबनॉर्मल टिश्यूज की ग्रोथ होगी, लीवर के अंदर होगी टिश्यूज ग्रोथ, जिसकी वजह से लीवर कैसा दिखाई देगा, होबनेल लीवर। तो यहाँ मैं आपको एक पिक्चर शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा होबनेल लीवर किस तरीके से होता है। माइक्रोनोड्यूलर का मतलब है यहाँ पर टिश्यू की ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो माइक्रोनोड्यूलर का मतलब है लीवर का जो डायमीटर है वो 3 mm से भी कम हो जाएगा इस केस में, ठीक है, माइक्रोनोड्यूलर के केस में। नेक्स्ट है मैक्रोनोड्यूलर और पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। अब हमें प्रीवियस कोई वायरल हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ हो। सो देखिए, ऐसा हो सकता है प्रीवियसली पेशेंट को कोई वायरल हेपेटाइटिस हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो, एंड उसी के रिजल्ट में क्या हो रहा है, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। हम इसे बोल रहे हैं कि यही जो डिजीज है वो फर्दर प्रोग्रेस कर गई और पेशेंट को पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस हो गया, ठीक है, जिसमें लीवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, हिपैटोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं और इसमें लीवर कैसा हो जाएगा, मैक्रोनोड्यूलर हो जाएगा। टिश्यूज की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी लीवर में और लीवर कैसा दिखाई देगा, इरेग्युलर शेप का, इरेग्युलर हो जाएगा और लीवर के जो सेल्स है वो हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, हार्ड एंड कैल्सिफाइड। कार्डियक सिरोसिस मतलब कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड है, तो बेसिकली यहाँ पर राइट साइड हार्ट फेलर के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो लीवर के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने लग जाता है, फ्लूइड बिल्डअप इन द लीवर, ठीक है, जिसकी वजह से लीवर इन्फ्लेम्ड होता है एंड फर्दर ये डिजीज अगर प्रोग्रेस करती है तो लीवर सिरोसिस की कंडीशन अराइज हो जाती है। ओके, बिलियरी सिरोसिस, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, बिलियरी वर्ड बिलियरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और जहाँ से बाइल डक्ट हमारी अराइज होती है वहीं पर ही क्या हो जाएगी, स्कैरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब स्कैरिंग हो रही है, इट मीन्स कि वहाँ पर भी जो टिश्यूज़ हैं वो डेड होते जा रहे हैं, नेक्रोसिस होता जा रहा है वहाँ पर, तो बाइल का फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है एंड बाइल फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। दैट्स वाई लीवर में फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे बिलियरी सिरोसिस एंड इसके रिजल्ट में जो लीवर के सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन आता है हमारा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज एंड नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस।
ठीक है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, अगर किसी पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल हमने चेक करी, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई जा रहा है, तो उस केस में लीवर हमारा फैटी हो सकता है। जब हम यूएसजी कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी हम कराएंगे, ठीक है, होल एब्डोमेन की हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, तो उसमें हमें शो हो जाएगा कि पेशेंट का जो लीवर है वो फैटी है। एंड नॉन एल्कोहलिक स्ट्रेटोहेपेटाइटिस, ठीक है, तो ये फैटी लीवर की डिजीजेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये भी एक कोज है, फैटी लीवर भी एक कोज है लीवर की सिरोसिस का, ठीक है। अल्कोहलिज्म एंड क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस सी, वायरल हेपेटाइटिस सी हमने स्टडी किया था कि ये ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट से होता है, ब्लड प्रोडक्ट से होता है ये वायरल हेपेटाइटिस। तो इससे भी अगर किसी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है एंड कोई वायरस एंटर कर गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया एंड वो डिजीज़ प्रोग्रेस कर गई और लिवर सिरोसिस में चेंज हो गई, तो उससे भी क्या हो सकता है, लीवर के जो सेल्स है हिपैटोसाइट्स उन्हें डैमेज हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है। साइन एंड सिम्टम हमें क्या क्या शो होने वाले हैं, जॉन्डिस हमें शो हो जाएगा, ठीक है, जिसमें बिलीरुबिन लेवल हाई रहता है और बिलीरुबिन को येलो कलर देने वाला एक पिगमेंट होता है जिसको हम बिलीरुबिन बोलते हैं, ये बाइल को, तो जॉन्डिस में क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल हाई नजर आएगा हमें। नेक्स्ट है हिपैटोमेगैली, मतलब लीवर का साइज लार्ज हो जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था मैक्रोनोड्यूलर के केस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लीवर का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा और लीवर इरेगुलर शेप में आ जाएगा और हार्ड हो जाएगा, मतलब लीवर के जो सेल्स है वो कैल्सिफाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्पेप्सिया, मतलब इंडाइजेशन होगा पेशेंट को, बिकॉज डाइजेशन कराने में लीवर ही हेल्प करता है, ठीक है। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, ओके, और सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। सो लीवर से क्या होता है, हमारा पोर्टल सर्कुलेशन होता है, पोर्टल वेन हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें अभी बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, एंड एंटीजन्स हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं जैसे स्प्लीन, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनसे पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लीवर तक ले जाती है एंड लीवर इन न्यूट्रिएंट्स को जो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रह गए हैं अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुए बॉडी में, तो वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लीवर एब्जॉर्ब करता है, उनका एब्जॉर्प्शन लीवर कराता है, बट यहाँ पर लीवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, दैट्स वाई इंडाइजेशन होगा, ठीक है। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगने वाली है यहाँ पर, लॉस ऑफ एपेटाइट, और लॉस ऑफ एपेटाइट के रिजल्ट में हमें वेट लॉस देखने को मिलेगा, बिकॉज एक तो पेशेंट को जो भी वो खाना इंजेस्ट कर रहा है, जो फूड इंजेस्ट कर रहा है वो उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सेकेंड चीज़ कि उसे भूख भी नहीं लग रही, तो वेट लॉस तो होगा ही। नेक्स्ट है फिटोर हिपैटिकस, ठीक है, तो फिटोर का मतलब होता है कोई भी ऑर्डर, तो यहाँ पर फ्रूटी, मस्टी एंड मूजी ऑर्डर आएगा पेशेंट की ब्रीथ से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया। नेक्स्ट है एस्ट्रेक्सिस और लीवर फ्लैप, एस्ट्रेक्सिस और लीवर फ्लैप, इस केस में क्या होता है, हमारे रिस्ट में, मतलब जिससे लीवर सिरोसिस हो गया उस पेशेंट की रिस्ट में और फिंगर्स में नॉन रिदमिक ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, नॉन रिदमिक ट्रेमर्स, ठीक है, द रिस्ट एंड फिंगर्स, ओके। अब इस कंडीशन को हम डायग्नोस किस तरीके से करेंगे, तो हमें LFT कराना है, लीवर फंक्शन टेस्ट, और लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर लीवर के जो सेल्स है हिपैटोसाइट्स वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, अगर उनका लेवल नॉर्मल आता है तो ठीक है, अगर उनका लेवल इंक्रीज आता है इट मीन्स कि लीवर के सेल्स को डैमेज हो रहा है। तो LFT के अंदर हम देखते हैं SGOT, SGPT, ALP, टोटल बिलीरुबिन। अब SGOT की फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज। इसी तरीके से SGPT की रहेगी सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, ALP मतलब एल्कलाइन फोस्फेटेज। अब सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज को हम AST भी बोलते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज,
ठीक है, और ALT, SGPT को हम ALT बोलते हैं, एलेनाइन ट्रांसएमिनेज। ओके, सो SGOT का नॉर्मल लेवल होता है लेस देन 40, ठीक है, और SGPT का भी होता है लेस देन 40। जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज है इसका नॉर्मल लेवल होता है 80 to 300 एंड टोटल बिलिरुबिन हमारा होता है 1.5 mg पर डेसीलीटर, 1.5 mg से भी कम होता है, ठीक है। सो अगर इनका लेवल हमें इंक्रीज मिल जाता है, इट मीन्स कि लीवर के सेल्स को डैमेज हो रहा है। सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन को किस तरीके से मैनेज करेंगे? एलिवेट बेड टू मिनिमाइज द ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज को कम करने के लिए बेड को एलिवेट करना है, ठीक है। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज क्यों हो रही है? फॉर इंस्टेंस अगर सिरोसिस ऑफ लीवर कोई भी कार्डिक डिजीज की वजह से हुआ है या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलर की वजह से हुआ है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज पेशेंट को होने वाली है, तो उसके लिए हम बेड को एलिवेट करेंगे, बिकॉज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है पेशेंट का एयरवे को पेटेंट करना। ओके, प्रोवाइड सप्लीमेंट्री वाइटामिन्स। अब देखिए लीवर ही वाइटामिन्स का स्टोरेज कराता है, जो फैट सोल्युबल वाइटामिन्स होते हैं A, D, E, K, ठीक है, इनका जो स्टोरेज है वो लीवर कराता है। अब लीवर के सेल्स कैल्सिफाइड हो गए, लीवर में कैल्सिफिकेशन हो गई, तो स्टोरेज प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई हमें सप्लीमेंट्री वाइटामिन्स, आर्टिफिशियली हमें वाइटामिन्स इंट्रोड्यूस करने होंगे, एडमिनिस्टर करने होंगे पेशेंट की बॉडी में। एंड कुछ ऐसे वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन B कॉम्प्लेक्स है जो हमें प्रोवाइड करने हैं, B2, B3, B5, B9 एंड B12, तो ये हमें प्रोवाइड कराने हैं आर्टिफिशियली। मेजर्स वेट एंड एब्डोमिनल गर्थ डेली, तो डेली हमें पेशेंट का वेट मेजर करना है, एब्डोमिनल गर्थ मेजर करनी है। एंटीबायोटिक में हम यहाँ पर नियोमाइसिन प्रोवाइड कराएंगे, नियोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रोवाइड करानी है। और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर लैक्टुलोज सिरप प्रोवाइड कराएंगे। ओके, सो आई होप आपको सिरोसिस ऑफ लीवर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज ऑन ST।